हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके वीकली हॉरोस्कोप के बारे में, यानी कि 4 ऑफ मई से लेकर 11 ऑफ मई। मीन लगन, मीन राशि। अगर आपका पाइसेस लगन है, पाइसेस मून साइन है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, उस रेमेडी के बारे में बताऊंगा आपको इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करो, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीक के शिफ्ट को जान लेते हैं, कौन किस ग्रह ने अपना राशि परिवर्तन किया है। चंद्रमा की पोजीशन को जान लेते हैं। देखिए, बीइंग अ फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ हाउस का मालिक मंगल के साथ, नीच मंगल के साथ बैठा है, जो आपके नवम भाव और सेकंड हाउस का मालिक है, यानी भाग्य स्थान का मालिक का नीच भंग करना, यानी कि भाग्य का सपोर्ट मिलना। कोई ना कोई एक अच्छी क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, कोई नया विजन आएगा, एक प्रैक्टिकलिटी आपकी लाइफ में आएगी, आपके लाइफ से कोई द्वंद हट जाएगा, यानी कि कोई ना कोई रियलिटी हिट करेगी आपको, आपकी लाइफ से फॉग हटता हुआ नजर आ रहा है, एक अच्छी गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, वो चाहे लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, कोई बच्चे के रिगार्डिंग हो, कोई आपके नए इनिशिएटिव, कोई स्टार्टअप के रिगार्डिंग हो, या कोई एजुकेशन से रिगार्डिंग हो, तो कहीं ना कुछ पॉजिटिव न्यूज मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। प्लस मैरिड लाइफ के जो हर्डल्स थे, मैरिड लाइफ के जो ट्रबल थे, अब फैमिली एक साथ एक टेबल पे बैठ के डिस्प्यूट को खत्म करती हुई नजर आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं ट्रबल को खत्म करना या किसी चीज का एक फाइनलाइजेशन करना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, जो अभी तक आप इमोशनल लेवल पे अपने आप को हिट कर रहे थे। अब आप लॉजिकल माइंडसेट के साथ एक लॉजिक बात करोगे, लॉजिकल बात करोगे, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। प्लस सेकंड हाउस फैमिली का होता है, कुटुंब का होता है, तो रेस्पेक्टेड वे में आप कहीं ना कहीं चीजों को सॉर्ट आउट करोगे। अगर आपको अलग होना है तो आप अलग होने की बात करोगे, अगर आपको पैचअप करना है तो फैमिली बैठ के आपको पैचअप भी करा देगी। डिपेंड करेगा अब आपके नेटल चार्ट पर, दशा महादशा पर, क्योंकि मरकरी जो आपके 7th हाउस के मालिक है, मैरिज लाइफ के मालिक है, वो अब नीच राशि से निकलकर सेकंड हाउस में जा रहे हैं। प्लस आपके इमोशनल बैलेंस के, आपके कंफर्ट जोन के, आपके होम एनवायरनमेंट के 4th हाउस के मालिक भी होके मरकरी आपके नीच राशि से निकलकर सेकंड हाउस में जाके सूर्य के साथ बैठे हैं। तो सूर्य आपके 6th हाउस का मालिक है, यानी कि लिटिगेशन, कोर्ट केस, ऋण रोग, शत्रु, डेली डिसिप्लिन, डेली हार्डवर्क। तो उसके साथ बैठना थोड़ा सा हार्डवर्क देगा, थोड़ा चैलेंजिंग देगा, थोड़ा मूड स्विंग कराएगा, लेकिन आप यहाँ पर आप एक शार्पनेस के द्वारा, आप एक इंटेलिजेंस के द्वारा, अपनी अच्छी शार्प कम्युनिकेशन के द्वारा, एक लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा अपनी लाइफ के चैलेंजेस को मिनिमाइज करते हुए नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं चीजों को टैकल करते हुए नजर आ रहे हो। डिप्लोमेसी आपके अंदर आ जाएगी, राहु भी आपके 1st हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी आपके अंदर है। आप चीजों को, अपनी चीजों को बचा के दिखा रहे हो सामने वाले को, आपने क्या किया है, कब किया है। आप अपनी गलती को छुपा ले जाओगे, ठीक है, और आप पिछले 1.5 साल से अपनी गलती को बहुत माहिर हो चुके हो अपनी गलती को छुपाने में, तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही हैं। तो मीन लगन, मीन राशि वालों के लिए कैसा इंपैक्ट होने वाला है, इस एनर्जी को ब्लेंड करते हैं आपके हर एस्पेक्ट में। बात करते हैं आपके लव के बारे में। देखिए, लव के लिए हमें देखना होगा 5th हाउस के मालिक बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा नीच भंग कर रहे हैं मंगल का। मंगल एक फ्रोशियस प्लैनेट है, आपके भाग्य का मालिक है, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठा है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, आप लॉजिकल बात कर पाओगे, इस समय आप प्रैक्टिकल बात कर पाओगे। प्रैक्टिकल बात करते करते कोई डिस्कशन आपका, कोई तरह का आर्गुमेंट हो सकता है, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं इस वीक में। लेकिन आप अपने लॉजिक को साइडलाइन नहीं करोगे, आप अपनी बात को साइडलाइन नहीं करोगे, आप अपनी बात भी रखोगे, अपने दिल की बात भी कहोगे, अपनी कम्युनिकेशन को भी बहुत क्लियर करोगे, और सामने वाले को शायद ये चीज हर्ट कर जाए, उसका ईगो हर्ट कर जाए, क्योंकि अब आप चेंज हो जाओगे, अब आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। कहीं ना कहीं हो सकता है आपका झूठ या आपके पार्टनर का कोई झूठ, कोई किसी तरह का कंट्रोवर्सी भी बाहर आ रही है, तो इस तरह की चीजों की वजह से थोड़ा डिटैचमेंट आ सकता है। ठीक है, आपके बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो सकती है, चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं, किसी तरह का डिटैचमेंट आ सकता है आप दोनों के बीच में, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। आपका खुद को लेके कहीं ना कहीं आपको बहुत अप्रिशिएशन मिलता है, आप उस चीज से थक सकते हो। आपको कोई बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता था, कोई आपको बहुत प्रेज करता था, वो चीज से भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोर हो सकते हो, तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अब आपका जो माइंडसेट है वो बहुत प्रैक्टिकल होने वाला है, आपका जो अप्रोच है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है। लाइफ को लेके आपका व्यू बदलने वाला है, पॉइंट ऑफ व्यू बदलने वाला है। नीच राशि से निकलकर 7th हाउस का मालिक, 4th हाउस का मालिक, अगर आप शादी की बात होगी आपको लेकर, तो आप बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लोगे। इस समय आप किसी के एक्सप्रेशन से इंप्रेस होकर, या फिर किसी तरह के बस मॉनिटरी टर्म से इंप्रेस होकर, या उसके बैकग्राउंड से इंप्रेस होकर बात नहीं करोगे। अब आप ओवरऑल सब चीजें देखोगे, कैलकुलेट करोगे कि भाई ये बंदा इसमें फिट आता है, ये बंदा ये मेरी इस चीज को सेटिस्फाई करता है, नहीं करता है। तो ये काफी जो भी आपके नीड्स हैं, जो भी आपकी चेकलिस्ट है, उस चीज को आप चेकआउट करोगे, वहां पे कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। लेकिन एक एडवाइस देना चाहता हूं, कुछ भी परफेक्ट नहीं है इस लाइफ में, ठीक है, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। आप खुद भी परफेक्ट नहीं है, सामने वाला भी परफेक्ट नहीं है। जब आप खुद परफेक्ट नहीं है तो सामने वाले से कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो आपने लॉजिकल बात करनी है, लेकिन परफेक्शन नहीं ढूंढना है। ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस है
किसी तरह के प्रेशर में कोई काम नहीं करना है, ठीक है, अगर आप शादी में बदलना चाहते हैं रिश्ते को। और पर्टिकुलर अगर रिलेशनशिप की बात है तो इस वीक में कोई ना कोई प्रपोजल भी आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे के आसपास कोई ना कोई प्रपोजल, इनिशियल डेज में कोई ना कोई अच्छा मूवमेंट, अच्छी इंटीमेसी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के साथ, या तो कोई प्रपोजल आएगा या अपने करंट पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने जाएंगे, कोई अच्छा मूवमेंट आप शेयर करेंगे, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो ये बहुत अच्छा वीक है फाइनली मैं बोलूं तो इन शॉर्ट। लेकिन आपको ओवर लॉजिकल नहीं होना है, ओवर परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, बैलेंस बना के रखें, चीजें बेहतर हो जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वीक बहुत शानदार होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, आपके इंटरनल पीस आपको मिलने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति 15 मई को आ जाएंगे आपके 4th हाउस में। इसके बारे में मैंने मंथली में बात की है, अगर आपने मंथली वीडियो नहीं देखा है तो जाके मंथली वीडियो देख के आइए, जिसमें मैंने बात करी कि आपको कैसा जाने वाला है ये पूरा मंथ आपका। लेकिन इस वीक की बात करूं, ये वीक बहुत शानदार है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, और कहीं ना कहीं आपको इमोशन से बाहर निकाल के आपको रियल लाइफ में लेके आ रहा है। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक नया सवेरा हो सकता है। बात करते हैं आपके मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कोई ना कहीं डिस्प्यूट होना, कोई ना कोई एग्रेशन, कोई ना कोई डिटैचमेंट, एक छत के नीचे रह के भी डिटैचमेंट वाली सिचुएशन चल रही थी, चल रही है। लिटिगेशन कोर्ट केस की बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं फैमिली बैठ के बात कर सकती है इस समय, ठीक है। फैमिली या तो ठीक करेगी चीजों को, या आपकी बातों को, चीजों को सॉर्ट आउट करेगी, यानी कि चीजों को जिसका जो है लेना देना करना है वो चीजें कहीं ना कहीं अब क्लियर होती हुई नजर आ रही है। इस तरह का सिनेरियो भी बनता हुआ नजर आ रहा है। प्लस क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का है, सूर्य बैठ गए, तो किसी लिटिगेशन कोर्ट केस का चक्कर, कोई ना कोई फाइट के मामले में आप दोनों के बीच में फाइट हो गई, पूरा फैमिली पूरा कुटुंब साथ बैठ रहा है, तो इस तरह की चीजों को लेकर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है मुझे चीजें। अब आप बहुत लॉजिकल बात करोगे, प्रैक्टिकल बात करोगे, आपका अप्रोच भी बहुत अभी तक बहुत इमोशनल थे, आप शायद थोड़े सेंसिटिव थे, आप किसी के बारे में सोच रहे थे, किसी की एक्सपेक्टेशन थी कि चीजें बदल जाएंगी, चीजें सुधर जाएंगी। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब बहुत चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। सूर्यदेव का सेकंड हाउस में बैठना, मरकरी का सेकंड हाउस में बैठना, 7th हाउस का मालिक सेकंड हाउस में बैठ गया, सडन चीजें बदलेंगी अब, ठीक है, या तो अच्छी हो जाएंगी या बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। प्लस अगर आपका भगवान की कृपा से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है, तो गुरुदेव की बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ रही थी, आपके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स का कारक थी। यानी कि अब आप अपनी चीजों को बैलेंस कर पाएंगे, अपनी फाइट को, अपने चैलेंजेस को कैसे बैलेंस करना है, आपसे कैसे उसे नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है, तो ये आपके दिमाग में आने वाला है। यानी कि अब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मेंटेन कर लोगी, और आप अभी तक तो बिहेवियर चेंज हो रहा था ना आपका, छोटी छोटी चीजों पे इंपल्सिव होना, छोटी छोटी चीजों पे इनसिक्योर होना, ठीक है, कहीं ना कहीं ट्रबल होना, फाइट करना, वो चीजें समझ में आ जाएंगी, यार इन चीजों से कोई नहीं होना, ना ये बदलने वाले ना मैं बदलने वाला हूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आपको समझ आ जाएगा चीजों को कैसे प्रैक्टिकली फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन को, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, उस चीज को क्लियर करने की कोशिश करोगे। इस चीज का मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटपुट आप सभी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग, ठीक है। प्लस अगर आपने पिछले 1.5 साल में 1.5 से 2-2.5 साल के अंदर अगर आपने लॉयल्टी के साथ अपने पार्टनर के साथ निभाया ना, तो जुपिटर का आपके 4th हाउस में आना आपको लग्जरी देगा, आपको लैंड प्रॉपर्टी परचेस करवाएगा, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो डिजायर्स है उसको फुलफिल करेगा, और आपके स्पाउस का काम भी बहुत अच्छा चलने वाला है। यानी कि अब आपका स्पाउस की इनकम बढ़ने वाली है, उनका नेम फेम स्टेटस बढ़ने वाला है, चीजें बहुत बेहतर होने वाली हैं, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो 2 तरह का एस्पेक्ट मैंने बता दिया इस वीक में, एक तो कहीं ना कहीं आपका कोर्ट केस चल रहा है तो उस पर लेके कहीं ना कहीं फैमिली बैठ के बात करेगी। दूसरी चीज कहीं ना कहीं दूसरी चीज दिखाई दे रही है कि आपका रिश्ता बेहतर होता जाएगा, आपका लाइफ में कंफर्ट जोन बढ़ेगा, पीस बढ़ेगा, और आप लॉजिकल थिंकिंग के साथ एक सही सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ोगे, प्रैक्टिकल डिसीजन लोगे और इमोशंस में बहना छोड़ दोगे, डे ड्रीमिंग करना छोड़ दोगे। आपके अंदर जो छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन आती थी वो कहीं ना कहीं अब मिनिमाइज होती हुई नजर आ रही है। बात करता हूं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा, 5th हाउस का मालिक चला गया 2nd हाउस में। देखिए आपको अपने पार्टनरशिप को लेके, टीम वर्क को लेके कहीं ना कहीं ट्रबल आ सकता है। आप अगर आप मैनेजर हैं, अगर आप एचआर हैं, तो आपकी टीम अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है आपको, तो उसमें कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। या आप कोई नॉर्मल जॉब करते हैं या फिर जो भी जॉब करते हैं, आपको अपने अथॉरिटी के को क्वेश्चन आपको आंसरेबल होना पड़ रहा है, कोई ना कुछ चीज़ों को लेकर बताना पड़ रहा है, जस्टिफिकेशन देनी पड़ रही है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, किसी तरह का ओवर कमिटमेंट नहीं करना है, क्योंकि 8th लॉर्ड 1st हाउस में बैठा है। आप कोई चीज़ होने से पहले अगर कमिटमेंट दे देते हैं या किसी की बॉसेस को एक्सपेक्टेशन दे देते हैं, तो यहाँ पर आप
आपके लिए ट्रबल बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि कोई चीज आपने रिवील कर दी तो वो चीज पूरी नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत मांग रहा है ये समय, मेहनत के साथ साथ अगर आप डेडिकेशन के साथ साथ काम करते चले गए, आप स्किल बेस्ड कोई काम कर रहे थे तो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग समय है, बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अगर आप इस टाइम बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, किसी तरह के ट्रेड में थे, मार्केटिंग में थे, सेल्स परचेज में थे, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज आ रही है। आप पैसा बनाओगे, इंसेंटिव अच्छा बनाओगे इस वीक में, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत अच्छी है। विजन को कंप्लीट करना, ठीक है, अपने विजन देखना, टारगेट को पूरा करना, अचीव करना किसी बड़ी चीज को, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रहा है, ये वीक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखा रहा है, बहुत बड़ा चेंज दिखा रहा है। अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हो तो फैमिली या किसी फादर लाइक फिगर की फीडबैक के द्वारा आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी भी मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस वीक में थोड़ी सी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं है। जब राहु चले जाएंगे आपके 12th हाउस में, तब जाके अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। यानी कि 15 मई के बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज बेहतर दिखाई दे रही है न्यू जॉब के। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आपकी जॉब है तो क्विट करना नहीं है, जॉब को बेटर करना है। ये वीक बहुत अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब में फंक्शन, जॉब में आपका अच्छा परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है इस वीक में, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस माइंडसेट अपना क्लियर रखना, माइंडसेट अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। आइए बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस के लिए हमें देखना होगा 10th हाउस। 10th हाउस के मालिक कहां बैठे हैं? आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस से बहुत जल्दी चले जाएंगे नेक्स्ट वीक आपके 4th हाउस में, यानी कि कहीं ना कहीं कंफर्ट बढ़ता हुआ, ठीक है। आप अपने घर से ही कोई फंक्शन कर सकते हैं, घर से कोई प्लानिंग कर सकता है, घर से कोई काम कर सकता है, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ेगा, टीम एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ये वीक किसी बहुत बड़े फंक्शन को, बहुत बड़े टारगेट को अचीव करने का, एक प्लानिंग सेट करने का ये बहुत मेजर वीक हो सकता है। लॉजिकल ट्रेड करना, लॉजिकल बिजनेस करना, लॉजिक थिंकिंग, एक तरह का इंटेलिजेंस लगाना, ठीक है, एक अच्छा विजन देखना, इस तरह की चीजों के लिए बहुत अच्छा समय है। क्योंकि 5th हाउस का मालिक 5th हाउस में विजन दे रहा है, भाग्य साथ दे रहा है, प्लस मरकरी अपनी नीच राशि से निकलकर अब 2nd हाउस में आ गया। यानी कि कम्युनिकेशन के द्वारा आप कोई भी काम बना सकते हैं, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अब आप बहुत लॉजिकल बात करोगे, अब आप बहुत अच्छे थिंकिंग प्रोसेस के साथ बात करोगे, आप अपनी अप्रोच को बहुत अच्छा कर सकते हो, टीम मैन बन सकते हो, टीम मैन बन के आप बहुत अच्छी टीम बिल्डअप कर सकते हो इस समय, ठीक है। आप टीम का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, आप इस समय बहुत अच्छी ब्रांड वैल्यू अपनी क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो। इस वीक में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है। अगर आप कोई सोशल मीडिया पे ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई सेल आउट करते हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर है, आप किसी तरह का कोई बिजनेस, आप किसी तरह का प्रोफाइल ऐसा है जिसमें आपको मासिस के लिए काम करना है, मासिस के सामने कोई सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, आपका कोई बिजनेस सर्विस सेक्टर का है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीक होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बीच में थोड़ा सा आप थकन महसूस करेंगे, लेकिन आपकी मेहनत के बल के द्वारा, आपकी शिद्दत के साथ आप अगर मेहनत करते रहे, आपने पूरा हार्ड वर्क किया, डिसिप्लिन के साथ आपने काम किया, तो आपकी ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपका फाइनेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और राहु का आपके 12th हाउस में जाना और आपके जुपिटर का 4th हाउस में आना, यानी कि अब आपका नेम, फेम, आइडेंटिटी, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के साथ कोई कनेक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, बनती हुई नजर आ रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं काफी हद तक मैं देख रहा हूं कि काफी एस्पेक्ट में, हर तरह के एस्पेक्ट में एक बहुत ही पॉजिटिव वीक होने वाला है। कहीं ना कहीं अप्रोच बहुत अच्छी होने वाली है, हेल्दी अप्रोच होने वाली है, और हेल्दी माइंडसेट के साथ एक टीम मैन बन के आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस ग्रोथ ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा वीक मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। आइए बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा है, नीच भंग कर रहा है आपके 9th हाउस के मालिक के साथ। देखिए 9th हाउस हमारे स्पिरिचुअलिटी का होता है, हमारे गुरु का होता है, मेंटोर का होता है, ठीक है, हायर एजुकेशन का होता है। तो इस समय कोई हायर एजुकेशन के लिए आप प्लान करना चाहते हैं तो दिस इज द वीक कि आप इस वीक में एडमिशन दे सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, फी दे सकते हैं, किसी के साथ बात कर सकते हैं, अपने आने वाले भविष्य को लेकर डिस्कस कर सकते हैं कि मेरे को किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। प्लस आप उनके साथ कैसा बिहेवियर का रख रहे हैं, आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल, बहुत ज्यादा एनालिटिकल, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव तो नहीं हो रहे हो, क्योंकि गुरु के सामने ज्यादा चतुर बनने से आपको दिक्कत परेशानी आ जाएगी। क्योंकि जो सीनियर है ना, उसको एक्सपीरियंस होता है कि बच्चा किस माइंडसेट का है। तो आपको अपने रेपुटेशन का ध्यान रखना है, आपको ज्यादा चटक नहीं बनना है, ज्यादा शार्प बनने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर कोई लॉजिकल थिंकिंग है, आप बहुत स्मार्ट हो, तो आपको अपने अंदर रखनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी। अदरवाइज आपको टीचर की तरफ से भी और फैमिली की तरफ से भी किसी न तरह की लताड़ या किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट होता हुआ नजर आ रहा है, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको सुनने को मिल सकती है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अगर आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट वीक, आप ले सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। संडे मंडे आपके लिए सबसे
इंपॉर्टेंट समय हो सकता है, वो आपके लिए बहुत ही सुंदर समय है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और आपने रिसेंटली अगर किसी के साथ कोई रिलेशनशिप हुआ था आपका और उसके बारे में किसी को डिस्क्लोज किया था, तो कहीं ना कहीं अब उसकी वजह से कोई कंट्रोवर्सीज हो सकती है। हो सकता है इस समय कोई छोड़ना छुड़ाना भी हो जाए, तो दिक्कत परेशानी उस वजह से आपको कोई हो सकती है। आपको अकेलापन, वही मैंने जो बोला स्टार्टिंग में, मिड वीक में कोई ना कोई अकेलापन आपको खा सकता है, परेशान कर सकता है, डिटैचमेंट आपका किसी के साथ आ सकता है। चलिए फाइनली बात करता है उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण भाई जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। देखिए गुरुदेव बृहस्पति थर्ड हाउस में बैठे हैं, चंदन का तिलक लगाना, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना आपके लिए सर्वोपरि है। प्लस आपके गुरुदेव बृहस्पति सेकंड वीक में आ जाएंगे आपके फोर्थ हाउस में, और सेकंड हाउस में चले गए हैं मरकरी, यानी कि आपके फोर्थ हाउस एंड आपके सेवंथ हाउस के मालिक आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं। तो पैसा बनाने के लिए महालक्ष्मी की आराधना करना, गणपति बप्पा की आराधना करना आपके लिए अच्छा है। मैरिड लाइफ में कोई चैलेंज चल रहा था, गणपति बप्पा का हाथ पकड़ लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इसको लेकर इस मंत्र का जाप करना, इस मंत्र का सहारा लेकर आप किसी भी नेगेटिविटी से बाहर निकल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आशा करते हैं ये वीडियो में मैसेज समझ में आया होगा। ये रेमेडीज करने से आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलता हुआ नजर आएगा, आपको क्लियर विजन मिलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री कृष्णा।